प्यारे दोस्तों, जब एक सगी बड़ी बहन ने अपनी छोटी इबादत गुजार और नेक अल्लाह वाली बहन को नमाज पढ़ते हुए जान से मारने की कोशिश की तो इस पर कैसे अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ, ये वाक़या सुनकर आपकी रूह तड़प जाएगी। कहा जाता है बसरा में दो बहनें रहा करती थीं और वो यतीम थी, लेकिन उनके बाप ने इतना सब कुछ छोड़ा था कि वो आराम से ज़िंदगी बसर कर सकती थी। बड़ी बहन बहुत ही शातिर और बुरे काम करने वाली थी, जबकि छोटी बहन बहुत ही ज़्यादा सीधी सादी और अल्लाह के बेहद करीब थी और उसकी इबादत करने वाली थी। इसने अपने अच्छे अखलाक से सबको अपना बना लिया था। जो भी इसको देखता इसकी तारीफ़ें करता। दूसरी बहन इससे बहुत जलती थी और वो अपनी छोटी बहन को तकलीफ देना चाहती थी। इसने साजिशें तो बहुत की लेकिन कामयाब ना हो सकी। फिर वो एक ऐसा अमल सीख रही थी जिसकी वजह से वो अपनी छोटी बहन पर काला जादू करके इसको कोई जानवर बना दे ताकि वो जानवर इसके घर में रहे और इस पर वो अपनी मर्जी चलाए, हुक्मरानी करे। बड़ी बहन एक करीब रहने वाले जोगी के पास जाती थी जो गैर मुस्लिम था और वो शैतानी अमल सीख रही थी ताकि वो अपनी बहन को बर्बाद कर सके। एक बार छोटी बहन करीबी जंगल में सैर के लिए गई तो देखा वहाँ पर एक बुजुर्ग कमज़ोर शख्स बेहोश पड़े हुए थे। वो वैसे भी रहमदिल थी। इस बूढ़े को उठाया, इसको जगाने की कोशिश की लेकिन वो होश में नहीं आया। इसने पानी इनके मुंह पर डाला तो वो बूढ़ा आदमी होश में आ गया। फिर पूछने लगी, बाबा आप कौन हैं, यहाँ बेहोश क्यों पड़े हैं? वो बुजुर्ग कहने लगे, मैं दूर से सफ़र करके आ रहा हूँ, शायद थकन की वजह से बेहोश हो गया हूँ और कई दिनों से मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं है। लड़की ने जब ये सुना तो इसे बहुत दुख हुआ। इसने कहा, आप मेरे साथ मेरे घर चलें, मैं वहाँ जाकर आपको खाना भी खिलाऊंगी और आपका ख्याल भी रखूंगी। वैसे भी मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं, मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी खिदमत करूं। वो बूढ़े आदमी दरअसल एक अल्लाह वाले थे और तबलीग के सफ़र पर निकले हुए थे, लेकिन लंबे सफ़र की वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। लड़की पापा को अपने घर ले आई और इनकी बहुत खिदमत की। यहाँ पर बड़ी बहन ने जब इस बूढ़े को अपने घर में आते देखा तो इसने कहा, ये कौन है, तुम किस फ़कीर को उठाकर घर ले आई हो? छोटी बहन कहने लगी, देखो ये बहुत तकलीफ़ में थे और इनका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। बड़ी बहन जलकर कहने लगी, ये किस तरह का फ़र्ज़ है, वो तुम्हारा बाप है क्या? वो कहने लगी, मेरे बाबा जैसे ही हैं और क्या तुम्हें दिखता नहीं कि वो नाबीना भी हैं, इनको नज़र नहीं आता, इतने कमज़ोर हैं कि चल भी नहीं सकते, तो क्या मैं एक जवान लड़की होकर इनकी मदद नहीं कर सकती? बड़ी बहन कहने लगी, ना जाने किस भीख मंगे को उठाकर घर में ले आई हो। बड़ी बहन जलकर कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? बड़ी बहन के होते हुए मुझसे बिना इजाज़त के ये काम कर रही हो, इस आदमी को घर ले आई हो। छोटी बहन कहने लगी, बाजी नेकी के काम करने में किसी से क्या इजाज़त लेना, ये तो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है कि अगर किसी की परेशानी को दूर करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी परेशानी को दूर करेगा। वो अल्लाह वाले इस छोटी लड़की से बहुत खुश थे। वो कहने लगे, बेटी तुम अल्लाह ताला की बहुत इबादत करती हो तो मुझे अच्छा लगता है। वो लड़की बोली, बाबा लेकिन आपको तो नज़र भी नहीं आता, आप तो नबीना हैं। अल्लाह वाले बोले, बेटा मैं दिल की आंखों से देखता हूँ और मुझे पता है तुम अल्लाह की नेक बंदी हो, पर मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम रात में नमाज पढ़ती हो? इसने कहा, कौन सी नमाज? ईशा की नमाज के बाद कौन सी नमाज होती है? अल्लाह वाले कहने लगे, ये नमाज वो है जो रात को जाग कर पढ़ी जाती है, यानी एक नींद लेने के बाद पढ़ी जाती है, इसको तहज्जुद की नमाज कहते हैं। तो इसने कहा, नहीं बाबा, मेरी अम्मी ने जो कुछ मुझे सिखाया था मैं बस वही करती हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन सी नमाज है। तो अल्लाह वाले कहने लगे, चलो आज तुम मेरे साथ इबादत करना। फिर वो अल्लाह वाले के साथ नमाज पढ़ने लगी और इसको इसी इबादत में बहुत मज़ा आया। वो फजर तक अल्लाह वाले के साथ इबादत करती रही। बड़ी बहन ने एक दिन अपनी बहन को इस अल्लाह वाले के साथ नमाज पढ़ते देखा तो कहने लगी, ये लोग लगता है कोई ऐसा अमल कर रहे हैं जिसकी वजह से मेरी बहन सारी दौलत अपने नाम करवा लेगी, मेरे बाप की सारी जायदाद इसके नाम हो जाएगी। इंसान की सोच वैसी ही होती है जैसा वो अमल भी करता है। ये इसकी घटिया सोच थी कि वो इस तरह से सोच रही थी अपनी बहन के बारे में। वो बहन जो सिर्फ अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहती थी और इसकी इबादत में लगी हुई थी। वो अल्लाह वाले जो इसके उस्ताद बन गए थे, वो इसको वो इल्म दे रहे थे, अल्लाह ताला की मोहब्बत में डूबती जा रही थी
और यहाँ इसकी बड़ी बहन इसे नफरत करती जा रही थी। एक दिन बड़ी बहन अपने इसी जोगी बाबा के पास गई और कहा कि जोगी बाबा, मेरी बहन पता नहीं इस बूढ़े को क्यों अपने घर ले आई है, जो कि आंखों से भी नाबीना है, जिसको कुछ नजर भी नहीं आता, लेकिन वो कुछ तो ऐसा सीख रही है जिससे मुझे बहुत नुकसान होगा। वो इसके साथ रात के पिछले पहर ऐसा अमल करती है, मुझे लगता है वो मेरे बाप की सारी दौलत हथियाना चाहती है और मुझे कंगाल कर देना चाहती है। मैं चाहती हूँ मैं अपने इल्म के जरिए से जानवर बना दूँ और वो जानवर जो मेरे इशारों पर चले और मेरे घर पर मेरी वफादारी करे। इस तरह वो अपनी मनमानी नहीं कर सकेगी और वो अपने मकसद में भी कामयाब नहीं होगी। इसको नेकी करने का शौक है। अब तो वो ना जाने कौन सा ऐसा शैतानी अमल कर रही है जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा है। मुझे कुछ ऐसा अमल दो जिसकी वजह से मैं बच जाऊं। तो वो जोगी कहने लगा, तुम अपनी बहन को कौन सा जानवर बनाना चाहती हो? तो वह कहने लगी, कोई भी ऐसा पालतू जानवर जो मेरे घर पर रहे और मेरा वफादारी करे। तो जोगी कहने लगा, तुम इसको कुतिया बना दो, अच्छा है, तुम्हारी हिफाजत भी करेगी, बात भी मानेगी और तुम्हारे इशारों पर भी नाचेगी। ये सुनकर वो मक्कार हंसी हंसने लगी और कहा, यही तो मैं चाहती हूँ। अब उस रोज जोगी के पास जाया करती थी। वो गंदा अमल सीखने के लिए, शैतानी अमल के लिए इसे कब्रिस्तान जाना पड़ता था। कब्र को खोद कर एक मुर्दे को बाहर निकालती और इस मुर्दे के इर्द गिर्द दायरा खींचती और अपने शैतानी अमल को पुकारने लगती, मुझे ताकत दो, मेरी मदद को आओ। अब वो मुसलमान नहीं रही थी। इस मुर्दे के साथ बैठकर वो अमल करती रही। 10 रातों तक अमल किया, यहाँ तक कि इसकी छोटी बहन अल्लाह वाले के साथ तहज्जुद की नमाज अदा कर रही होती थी। वहां पर वो कब्रिस्तान के मुर्दों पर जादू करती, सिर्फ और सिर्फ शैतानी ताकतों को पाने के लिए, इंसान को तबाह करने के लिए। किस हद तक जा सकता है, लेकिन अगर किसी इंसान के साथ अच्छा रहना हो तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी जुबान और अच्छे इखलाक की जरूरत होती है। वो अपनी छोटी बहन को बर्बाद कर देना चाहती थी, असल में खुद को तबाह बर्बाद हो रही थी, दुनिया में भी बर्बाद हो रही थी और आखिरत में भी अपने लिए जहन्नम का सौदा कर रही थी। एक रोज अल्लाह वाले इस छोटी लड़की को दुआ देते हैं और कहते हैं, बेटी, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत खुश रखे, तुमने मेरी बहुत खिदमत की और इस खिदमत के बदले तुम्हें वो काम मिलेगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। और फिर कहने लगे, अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। तो वो लड़की बहुत उदास हुई। इसने कहा, बाबा आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? अल्लाह वाले कहने लगे, अल्लाह सबसे बड़ा निगहबान है, इसके सिवाय अपने बंदे की हिफाजत कोई नहीं कर सकता। हाँ, इसके वसीले जरूर बनाकर भेजे हैं। लेकिन इसके बाद वो अल्लाह वाले वहां से चले जाते हैं। जब इसकी बड़ी बहन ने देखा कि अब तो मेरी छोटी बहन भी अकेली रह गई है, अब वक्त आ गया है मैं इस पर अपना अमल करूं। इस रात वो फिर बड़े से कब्रिस्तान में गई। ये आखिरी रात थी, 10वां दिन था। इसने कब्र खोद कर मुर्दे को बाहर निकाला और अपना विर्द शुरू कर दिया। वह शैतानों को याद करती जा रही थी और कब्रिस्तान की वहशत बढ़ती जा रही थी, लेकिन इसे सिर्फ अपनी छोटी बहन को तबाह बर्बाद करना था। इसी वजह से वो इस वहशत और भयानक रात से भी नहीं डर रही थी। अचानक इसे जोरदार कान फाड़ देने वाली आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि जा, तुझे वो अमल मिल गया है, तू जिसे चाहे जो बना सकती है। वो बहुत खुश हुई और खुशी से इस जोगी बाबा के पास आई और कहने लगी, बाबा मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुकी हूँ, मुझे 10 रास्तों के अमल का फल मिल चुका है। अब मैं घर जाऊंगी और अपनी बहन को तबाह बर्बाद कर दूंगी। ये सब कुछ वो गरूर और तकब्बुर में कह रही थी। वो घर आई, इसने बड़ी चालाकी के साथ अपनी बहन से मीठी मीठी बातें करना शुरू कर दी। वो इसका ख्याल रखती, इसके सारे काम करती। छोटी बहन मोहब्बत की मारी अपनी बड़ी बहन की इस मोहब्बत को सच समझ रही थी, लेकिन वो तो इसे अपने जाल में फंसाना चाहती थी। फिर एक रात बड़ी बहन ने वो खास अमल करने के लिए सारी तैयारी कर रखी थी। यहाँ छोटी बहन तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी कि अचानक इसे दरवाजे पर दस्तखत महसूस हुई होती है। बड़ी बहन कहने लगी, इस वक्त कौन आ गया है? वो जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने वही अल्लाह वाले खड़े थे। इसने कहा, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो अल्लाह वाले कहने लगे, एक रात यहाँ पर रुक सकता हूँ। वो कहने लगी, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, तुम कौन हो? तुम अल्लाह वाले कहने लगे, मैं अल्लाह वाला बंदा हूँ, मुझे गौर से देखो, तुम मुझे जानती हो, मैं वही अल्लाह वाला नबीना हूँ। वो लड़की इस अल्लाह वाले को पहचान चुकी थी, लेकिन बड़ी चालाकी से कहा कि नहीं, मैं आपको नहीं जानती, आप इसी वक्त यहाँ से चले जाएं। इसी दौरान वो छोटी बहन वहां पर आ गई। अल्लाह वाले को पहचान कर खुशी से कहने लगी, अरे बाबा आए, अंदर आ जाएं। वो इनको लेकर अंदर आ गई। बड़ी बहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि आज रात तो मैंने अपना अमल का खात्मा करना था और ये बूढ़ा अंदर फिर से आ गया है।
ہے कोई बात नहीं, इसके तो दिखाई भी नहीं देता, मैं अपना काम आसानी से कर सकती हूँ। इसके बाद फिर से इसने अपना वो गंदा अमल शुरू कर दिया। वो अपनी छोटी बहन से कहने लगी, मेरी बहन, बड़े अरसे से हम दोनों साथ रहती हैं, हमारे वालिदैन भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, हम दोनों बहनों की मोहब्बत मिसाली होनी चाहिए। छोटी बहन बहुत खुश हुई कि इसकी बड़ी बहन इससे मोहब्बत करने लगी है और साबित भी कर रही है। फिर बड़ी बहन बोली कि मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। छोटी बहन ने कहा कि किस तरह का तोहफा? कहने लगी, एक आईना है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। इस आईने को देखकर जो भी अपने आप को संवारेगा वो दुनिया का सबसे हसीन और जमील इंसान बन जाएगा। छोटी बहन ने कहा, लेकिन मुझे खुद को हसीन करने की क्या ज़रूरत है, मैं इस दुनिया को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करती। बड़ी बहन ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन देखो तो सही ये आईना कितना खूबसूरत है, बस एक बार देख लो। वो आईने को सामने रखकर देखने ही लगी थी कि वो अल्लाह वाले आ गए और कहा, रुको बेटी। और बड़ी बहन से बोले, मुझे लगता है तुम ज्यादा खूबसूरत हो, पहले तुम इस आईने को देखो, क्योंकि तुम इसकी ज्यादा हकदार हो। बड़ी बहन ने कहा, आपको कैसे पता कि मैं खूबसूरत हूँ? आप तो नाबीना हैं, आपको तो कुछ दिखाई नहीं देता है। अल्लाह वाले बोले, बेटा आंखों से अंधा हूँ, दिल से नहीं। बड़ी बहन ने सोचा, मैंने तो अपनी छोटी बहन के लिए इसको तैयार किया है, भला इस पर मुझ पर क्या असर होगा, चलो मैं ये आईना देख लेती हूँ। फिर तो इसके पास गई और बहाना भी नहीं रहेगा। गरूर से बड़ी बहन ने आकर जैसे इस आईने को देखा, वहां पर एक कुतिया की शक्ल थी, और जैसे इस बड़ी बहन ने इस कुतिया की शक्ल को देखा, वो बिल्कुल ही वैसी बन गई। अब वो इंसान नहीं रही थी, बल्कि एक जानवर बन चुकी थी, लेकिन वो इंसानों की तरह बोल सकती थी। वो कहने लगी, ये क्या हुआ मेरे साथ? वो अल्लाह वाले बोले, तुमने अपनी छोटी बहन के लिए गड़ा खोदना चाहा, वो असल में तुम अपने लिए ही खोद रही थी। तुम समझ रही थी कि तुम पर यह आईना असर नहीं करेगा, लेकिन हम भी अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के बंदे हैं। तुम यहाँ पर अपना ये अमल कर रही थी और हम वहाँ अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि जो कुछ भी तुम कर रही हो वो तुम पर उल्ट जाए। जादू करके तुम अपनी छोटी बहन को तबाह बर्बाद करना चाहती थी, इसको एक जानवर बना देना चाहती थी। अब देखो खुद को कि तुम खुद किसी के साथ जो करना चाहती थी वो खुद तुम्हारे साथ हो चुका है। अब जब जब तुम खुद को देखोगी तो तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम किसी दूसरे का बुरा करना चाहती थी और खुद तुम्हारे साथ बुरा हो चुका था। तुम किसी दूसरे का बुरा करना चाहती थी, शैतान से मांगोगी तो यही कुछ होगा और तुम्हें तबाही मिलेगी। और अगर तुम अल्लाह से मदद मांगती तो वो तुम्हारे दिल में तुम्हारी बहन की मोहब्बत डालता और तुम दोनों बहनें हमेशा सुखी रहती। हसद, लालच और हिर्स ने तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया। तुम दौलत को हासिल करने के लिए ये सब अमल कर रही थी और अल्लाह ने ये अमल वापस उल्टा दिया। फिर वो अल्लाह वाले इस छोटी बहन से कहने लगे, तुमने अपनी इबादत और अच्छे अमल से अल्लाह पाक को राज़ी कर लिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारी हिफाजत के लिए हमें भेज दिया, वरना हम भी अल्लाह के आजिज़ और अदना से बंदे हैं, और तुम्हारे अच्छा अमल ने तुम्हें बचा लिया। इसके बाद वो बोली, बाबा आप कहाँ जाने लगे हैं? तो छोटी बहन उसे रोकने लगी और कहने लगी, बाबा आप यहीं रुक जाएं, मेरा दुनिया में कोई नहीं है। एक बहन को अपना माना था, वो भी मेरे ख्यालाफ काम कर रही थी, इसको तो इसकी सज़ा मिल चुकी है, अब आप रुक जाएं। तो बाबा कहने लगे, नहीं बेटा हम इसी काम से यहाँ आए थे, तुम्हें याद होगा मैं तुम्हें जंगल में मिला था, बेहोश पड़ा हुआ था। दरअसल में बेहोश नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से वहाँ पर लेटा हुआ था। अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया था और तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा था, तुम्हारी हिफाजत करने का हुक्म दिया था, और अल्लाह पर हमेशा यूं ही भरोसा रखना, तुम्हारे भरोसे ने तुम्हें बचा लिया। अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कल करने वाले हमेशा आफतों मुसीबतों से बचते रहते हैं, और हमेशा यूं ही नेकी करती रहना, हमेशा लोगों का साथ देना। तुम्हारी बहन ने अपने अमाल की सज़ा पा ली है और तुमने अपने अमाल की जज़ा। इसके बाद वो अल्लाह वाले वहाँ से चले जाते हैं। अल्लाह पाक हम सबको भी नेकी करने की और सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो मोहतरम नाजरीन, हसद करना, जलन करना बहुत ही बुरी चीज़ है, इसलिए हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, चाहे वो अपने हों या पराए हों। अल्लाह हमें इन हसद से, इस जलन से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ नाजरीन। दुआ